क्यों समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। मैं तुमसे बार बार पूछती रही हूं, अगर आन्या अब भी तुम्हारे दिल में है तो छोड़ दो मुझे। तुम बार बार यकीन दिलाते रहे हो कि नहीं, अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। I love you for being you. This you. काबिल, ये है मेरा पागलपन, ये है मेरी बेवकूफी, ये है मेरी बेवकूफी आन्या। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, रेयान भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तुमने क्या किया सोया? ऐसे वक्त में अपना घर छोड़ के चली आई? तो मैं और क्या करती अम्मी? बेटा वहीं रहना चाहिए था, घर है वो तुम्हारा। रेयान को एहसास हो जाता अपनी गलती का तो लौट आता तुम्हारी तरफ। अम्मी, ये आप कैसे कह सकती हैं? बेवफाई की है उसने। चुप रहो तुम। सोया, कुछ अरसे में अनम की शादी होने वाली, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पिछली बातों को लेके हम कितनी परेशानी उठा चुके हैं। अगर उन्हें शादी से पहले पता चल गया कि तुम वापस मैके आके बैठ गई हो तो न जाने क्या होगा। कुछ नहीं होगा। तुम लड़कियों को तो जरा सी बात का एहसास ही नहीं है। यहाँ लोगों को 2 मिनट नहीं लगते बातें बनाने के लिए। रेयान को कोई बुरा नहीं कहेगा, हर कोई जोया को कसूरवार ठहराएगा कि दूसरी बार मैके आके बैठ गई। और फिर जरा सी बेवफाई की है ना, मारा पीटा तो नहीं इसको। सिर्फ बेवफाई की है। हाँ अम्मी, रेयान ने कभी मुझे मारा पीटा नहीं, कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि उसने तो बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। एक तलाक याफ्ता घर से भागी हुई लड़की को सहारा दिया है, बहुत बड़ा एहसान है। अगर वो मुझे शादी से पहले बता देता ना कि वो मुझसे शादी नहीं मुझ पर एहसान कर रहा है, तो मेरे पास इनकार का हक होता। उसने मुझसे वो हक छीना है अम्मी। मैंने सच्चे दिल से उसे अपना शौहर माना है अम्मी, खुद से ज्यादा भरोसा किया है उस पर, लेकिन उसने मेरा दिल तोड़ा है, भरोसा तोड़ा है मेरा। मेरी खुददारी को मिट्टी में मिला दिया उसने। गलतियां मुझसे भी हुई हैं अम्मी, लेकिन मैंने बेवफाई नहीं की है। हमेशा मोहब्बत में धोखा ही खाया है मैंने। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। आप परेशान मत हो, अनम की शादी से पहले किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। बेटा, आन्या को माफ कर दो, वो नादान है। वो लड़का तो मुझे कभी पसंद नहीं था, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी आन्या को बहकाने वाला भी वही है। बुरा ना मनाइएगा आंटी, लेकिन अब मजीद इस सिलसिले में मैं बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन बेटा वो बहुत शर्मिंदा है, तुमसे माफी मांगना चाहती है। लेकिन फिर भी उसने आपको भेजा मुझे मनाने के लिए। वो तो फिर भी नहीं आई। वो ही आना चाह रही थी, लेकिन घबरा रही थी कि तुम नाराज हो ना उससे। तो अब मैं नाराज भी ना हूं। जाहिर है होना चाहिए, लेकिन देखो बेटा, शादी है, कोई मजाक तो नहीं। तुम दोनों को एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। वैसे तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे थोड़ा वक्त दरकार है। मैं समझ सकती हूँ बेटा, हो सके तो मेरी बातों पे गौर जरूर करना। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज।
जीते रहो। इसीलिए मुझे रायान के फैसलों पर कभी भी एतबार नहीं रहा। बचपन से ही इसकी ये आदत है, जज्बात में आके बड़े बड़े फैसले तो कर बैठता है, लेकिन बाद में ऐसे एहसास होता है कि वो उनकी जिम्मेदारी उठाने के काबिल ही नहीं था। सही कह रहे हैं आप। जब रायान ने जोया से शादी का फैसला किया तो मुझे बहुत फख्र महसूस हुआ। ऐसा लगा कि रायान एक दिन में बड़ा हो गया, आदमी बन गया, लेकिन नहीं, वही नादानी है उसमें, वही बचपना है। अब इसे बचपना कह के नहीं टाल सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस लड़की को बचाने चला था उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। ठीक हो जाएगी सब। क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था कि एक बार सामने आ जाए तो दिल का सारा बोझ हल्का हो जाएगा, पर दिल और भी भारी हो गया ना। मोहब्बत करना आसान है लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल है। कामिल भी जा रहे हैं कल, मैं नहीं चाहती कि वो इस तरह जाए। सोया भी घर छोड़ के जा रही है। हम दोनों यही तो चाहते थे, मैं खुश क्यों नहीं? क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता उनको इस साल में देख के खुशियां कैसे मनाए। क्योंकि वक्त सारे जख्म भर देगा। तो वक्त ही बताएगा। अम्मी तो मुझसे बात तक नहीं कर रही। बात तो मुझसे भी कोई नहीं कर रहा, सब दुखी है। बहुत मुश्किल फैसला है। दुनिया मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जो रास्ता हमने चुना है वो तन्हाई की तरफ जाता है। मैं फिर भी कहूंगा कामिल के जाने से पहले एक बार मिल लो उससे।
क्या कर रही हैं आप ज़ोयापा? सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी में क्या पहनूंगी। कैसी हैं आप? तुम्हें मेरी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा वक्त है, तुम अपने बारे में सोचो। अपनी जितनी भी ख्वाहिशात है ना, पूरी कर लो अभी। मैं अपने मसले तुम्हारी शादी के बीच में नहीं आने दूंगी। आप अम्मी की बातों को दिल पे ना लें। आप तो जानती हैं उन्हें। अच्छा, आप इन बातों को छोड़ें। आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है। देखो, अम्मी की परेशानी भी नाजायज नहीं है। पहले ही बहुत कुछ सह चुकी हैं। कम से कम इस शादी को लेकर मैं उनकी परेशानियों में इजाफा नहीं करूंगी। और रायहान से भी बात करूंगी। एटलीस्ट शादी के फंक्शंस तो वो अटेंड करें। शादी खत्म होने से पहले किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। टिकट्स का भी देख लीजिए। तुम से मिलना चाहती थी। मिस्टर भाई, आप बैग गाड़ी में रखें। ठीक। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। कामिल, आप तो कल जा रहे थे ना? मुझे आज की फ्लाइट मिल गई। मुझे बताए बगैर जा रहे थे आप? बताना चाहिए था। नहीं, तो मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया। सॉरी। तुम वाकई ये समझती हो कि ये सब कुछ करने के बाद तुम्हारी ये सॉरी सब ठीक कर देगी? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या आपने अपने अम्मी अब्बू को बताया कि मैं? नहीं नहीं। तुम्हें मेरी इज्जत का लिहाज हो या ना हो, लेकिन मुझे आज भी तुम्हारी इज्जत की फिक्र है। उन्होंने मैंने कुछ भी नहीं बताया। वक्त आने पे ये जिम्मेदारी भी खुद ले लूंगा। थैंक यू कामिल। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं सब कुछ कर सकता था। बस एक बार मुझे कह दे कि तुम्हारी खुशी मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ, मैं खुद तुम्हें उसके हवाले कर देता। तो मुझे उस फरेब से हुआ। क्या तुम खुद भी जानती हो कि आखिर तुम अपनी जिंदगी से चाहती क्या? क्या वाकई रायान तुम्हारी खुशी है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर इस बात का जवाब तुम्हारी जुबान पर नहीं बैठा तो आनिया, मैंने तुम्हें बहुत करीब से जाना है और ये बात मैं एक दोस्त की हैसियत से भी कह सकता हूं। तुम यादों के पीछे भागती हो और जब रुकोगी तब एहसास होगा कि तुम्हारे पास खुशियां नहीं है, पछतावे हैं। इंसान एक दरिया में 2 बार कदम नहीं डालता। दरिया तो बहता रहता है, लेकिन इंसान बदल जाता है। अपने अंदर झांको, अपने आप से पूछो कि आखिर तुम कौन सी वाली आनिया हो। खैर, इन बातों से अब क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं दुआ करता हूं कि जिंदगी में तुम जो भी ढूंढ रही हो
तुम्हें मिल जाए। सोया? अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुमसे मिलने आने ही वाला था, लेकिन मैं यहाँ वापस नहीं आई हूँ। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आनम की शादी नजदीक आ चुकी है और अम्मी नहीं चाहती कि उसकी शादी से पहले किसी को भी हमारे बारे में कुछ भी पता चले। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि शादी के फंक्शंस अटेंड कर लो और एटलीस्ट बज़ाहिर ही हम एक कपल नजर आ जाए, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। कोई एतराज नहीं है। सोया, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। थैंक यू। सोया, तुम कैसी हो? सोया, रयान उसका शौहर है। क्या रयान ने अपने शौहर होने का हक अदा किया? उस बच्ची ने बीवी, बहू, बेटी हर फर्ज को अदा किया इस घर में, लेकिन उसे क्या सिला मिला? मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। इसको थोड़ा राइट करें, 2 इंच और अब थोड़ा वहां से लेफ्ट साइड से करें। हाँ, थोड़ा सा और, इतना ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 इंच। अब थोड़ा सा और, थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप लेफ्ट से करें थोड़ा सा, 2 इंच और, बस अब ठीक है। अब उसको उठा के यहाँ रखिए सेंटर में, बड़े वाले को। हाँ, सेंटर में कामिल, बीच यहाँ। अब उनको उठा के
एक आएगा यहाँ, एक आएगा वहां। थोड़ा कोने पे करें। हाँ, ये टेबल को थोड़ा सा आप राइट पे करेंगे, हल्का सा। परफेक्ट, बस ठीक है। अब इधर आए। अब देखें कमरा कैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल नाइस, वेरी गुड। मेरा ख्याल है कि ये टेबल थोड़ी सी और राइट पे जानी। आन्या यार, मजाक कर रही हूँ। कैसा लग रहा है कमरा? हाँ, परफेक्ट ना? दिस इज परफेक्ट। मैं कमरे की बात कर रही हूँ। तुम्हारा कमरा है, हसीन तो हो गई। मजा आएगा इसके साथ काम करने में। अब तुम खाने के एन बीच में बर्तन ना धोना शुरू कर देना कसम से। सॉरी। सफाई के मामले में तुम शुरू से इतनी ऑब्सेसिव थी कि मैं ज्यादा गंदा हूं। रायहान, मतलब मुझसे मिले बगैर जा रहे थे? 3300 फोन किए मैंने तुझे, फोन क्यों नहीं उठा दिया? तो घर पे आके उठाना चाहिए था ना, तुम्हें पता है मेरी आंख नहीं खुलती। अरे प्लीज रोना तो बंद कर। मैं अंकल आंटी से बात करता हूँ, कोई रास्ता निकल आएगा। वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। पर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना अनम। तुम सच में उनसे बात करोगे ना रायहान? प्लीज। ऑब्वियसली करूंगा। तुझे पता है ना, तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता। कभी सोचा नहीं था तुम्हारे आंसुओं की वजह मैं बनूंगा।
हर लम्हा हर दिन बहुत तकलीफ थे, तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बगैर भी। कामिल बहुत अच्छे हैं, मगर मैं उन्हें कबूल नहीं कर पा रही। मैं दिल के आगे हारती जा रही हूँ। आनिया, मैं तुम्हारी मुश्किल समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उसी आग में जल रहा हूँ जिसमें तुम जल रही हो। ये दिन, ये लम्हे, ये मौसम तुम्हारे हैं, इनमें परोए जो सपने तुम्हारे हैं। कामिल, क्या? मैं अभी आ रही हूँ। हम तो समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं। हाँ आनिया, कहो। रयान, कामिल का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? पर कब, कहाँ, कैसे? मुझे खुद कुछ नहीं पता, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है रयान, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। कौन से हॉस्पिटल जा रही हो? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। यहाँ एक पेशेंट आए, सुबह कार एक्सीडेंट हुआ है, कामिल नाम है उनका। एक मिनट है। आप कौन है? मैं कामिल की वाइफ। वो इस वक्त आईसीयू में। आईसीयू में? हुआ क्या? उन्हें ठीक तो है वो? इट वाज अ सीरियस एक्सीडेंट। काफी चोट आई है इनको, कुछ फ्रैक्चर्स हैं, फिलहाल वो बेहोश हैं। होश में कब आएंगे? इस वक्त हम कुछ कह नहीं सकते, अंडर ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट 72 आवर्स काफी क्रूशियल हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं मिल सकती हूँ उनसे? सॉरी, इस वक्त हम विजिटर्स को अलाउ नहीं कर सकते। आपको अगर उनको देखना है तो बाहर से देख सकती हैं। थैंक यू। रयान, ये सब कुछ क्या हो रहा है? कामिल ठीक हो जाएगा। मैं इनको इस हालत में नहीं देख सकती, और इनका ये हाल सिर्फ मेरी वजह से हुआ। सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, जो कुछ भी हो रहा है उसमें बराबर का हिस्सेदार हूँ। रयान, ये ठीक तो हो जाएगी ना? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो।
मैं बहुत शर्मिंदा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं आपसे। जोया जब से गई है इस घर में सन्नाटा छा गया। तो फिर वापस ले आए ना उसको। देखें, जो होना था वो तो हो चुका। हम सब मिलकर रायन को समझाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। को तो सब कुछ पता है ना। जोया की दूसरी शादी भी नाकाम हो गई तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। जोया को वापस लौटकर अपने घर आना चाहिए। आप मिलके उन दोनों को समझाएं तो मुझे पूरा यकीन है कि वो। क्या बात करेंगे हम दोनों से? रान भाई, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम सबको मिलकर इन दोनों से बात करनी चाहिए। जोया को वापस लौटकर अपने घर आना चाहिए। क्या रायान उसको वापस बुलाने गया अपने घर के लिए? फिर आप खुद बताएं वो क्यों आएगी, किस लिए आया इस घर में वो? लेकिन रायान शौहर है उसका। रायान उसका शौहर है। क्या रायान ने अपने शौहर होने का हक अदा किया? उस बच्ची ने बीवी, बहू, बेटी हर फर्ज को अदा किया इस घर में। लेकिन उसे क्या सिला मिला? क्या सिला मिला इस घर से उसे? अपनी ईसार, अपनी कुर्बानी का। माफ कीजिएगा बहन, अपनी बेटी को इतना मजबूर मत कीजिए कि वो नाइंसाफियों के सामने अपने घुटने टेक दे। रायान मेरा बेटा है, मेरा खून है। मैंने जिंदगी भर उसकी गलतियों पर कभी भी पर्दा नहीं डाला और ना ही आगे डालूंगा। जोया को अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा पूरा हक है। कोई उसके साथ हो या ना हो, लेकिन उसका यह बाप हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। ये सब कैसे हो गया बेटा? मम्मी एयरपोर्ट जा रहे थे रात को और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? ये तो होश में नहीं, जब होश में आएंगे तो पता चलेगा। बेटा तुम्हें हमें रात को ही बता देना चाहिए था। मैं खुद इतनी परेशान थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा किसी को फोन करूं। तो तुम रात भर अकेली थी? तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई आने की? चले जाओ यहां से। जस्ट लीव फ्रॉम हियर। और तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ तुम्हारा शौहर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है और तुम यहाँ उसके साथ। शर्म आती है तुम्हें बेटी कहते हुए? आइंदा ये लड़का तुम्हारे आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। समझी तुम? जोया, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मुझे भी। तो मिनट अंदर आ सकता हूँ? जोया, मैं आज वकील के पास गई थी। अनम की शादी के बाद मैं डिवोर्स पेपर्स फाइल कर रही हूँ। वकील के पास गई थी? जब फैसला हो ही चुका है तो इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। और शादी के बाद मैं और अम्मी इस घर से मूव कर रहे हैं। शिफ्ट क्यों हुआ है? ये सब करने की तो कोई जरूरत नहीं। तुम चाहते हो मैं रोज तुम्हें यहाँ तुम्हारी नई बीवी के साथ देखूं?
अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी नहीं हो रहा, लेकिन कभी तो होगा। पर कामिल का एक्सीडेंट हुआ, एयरपोर्ट जा रहा था वो, और इस वक्त बहुत सीरियस कंडीशन में है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अभी कुछ नहीं कह सकते, होश में नहीं है। जब तक उसे होश नहीं आ जाता तब तक जो कुछ भी हो रहा है ये नहीं चाहता था मैं। एक्सीडेंट तो किसी की भी गलती नहीं है। अगर कामिल को कुछ हो गया, उसकी जिंदगी के आखिरी दिन कितनी अजियत में गुजरेंगे हैं, सब मेरी वजह से। अच्छा, अगर उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो सब कुछ ठीक था? ऐसा तो नहीं कहा मैंने, तो ठीक तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। कभी कभार एक फैसला जिंदगी का रुख बदल देता है। मैं कामिल के लिए दुआ करूंगी, तुम अपने लिए दुआ करो। तुम जा सकते हो। बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं कह रहा हूं, मैं साबित करूंगा और मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम बस एक मौका देना। प्लीज इस तरह मत कहे, ऐसा नहीं, मत कहे प्लीज। तुम चली जाओ, तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ। वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। तुम थोड़ी हिम्मत करो, इस वक्त तुम्हें खुद कामिल की हिम्मत बनना है। बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले जाए है पैरों तले।